हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन में या बूलियन अलजेब्रा में कैनोनिकल फॉर्म की। ठीक, कैनोनिकल फॉर्म बेसिकली टू टाइप की होती हैं, जैसे कि मिनटर्म्स एंड मैक्सटर्म्स। तो हम इन्हें यहाँ डीपली नहीं देखेंगे। मिनटर्म्स और मैक्सटर्म्स सिर्फ हम इस पर्पज से देख रहे हैं, अगर जैसे के मैप में आता है काम करने के लिए, के मैप आएंगे अब इसके बाद। तो के मैप में अगर आपको एक्सप्रेशन मिनटर्म्स में दे रखी होगी तो आपको वहाँ के मैप में वन सब्सटीट्यूट करना है। अगर आपको इक्वेशन मैक्स टर्म में दे रखी होगी तो आपको के मैप में क्या जीरो सब्सटीट्यूट करना है। सिर्फ हम इस पर्पज से देख रहे हैं। ठीक, तो मिनटर्म्स क्या होते हैं? एन वेरिएबल फॉर्म एन एन टर्म्स। जो वेरिएबल्स हैं वो किसकी हेल्प से बनेंगे? मिनटर्म्स केवल एन गेट की हेल्प से, विद द ईच वेरिएबल बीइंग प्राइम और अनप्राइम। जो भी वेरिएबल प्राइम भी हो सकते हैं, अनप्राइम भी हो सकते हैं। ये टू एस पावर एन में पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे कॉल मिनटर्म्स और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। मतलब कि इसमें ना प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट की क्वेश्चन होती है। ठीक, आप मिनटर्म्स को सिर्फ इतना जाना है कि मिनटर्म्स में जो इक्वेशन दे रखी होती है वो किसमें, सिग्मा में दे रखी होती है, और हम के मैप में वन को फिल करते हैं। ठीक, अब आते हैं मैक्स टर्म। मैक्स टर्म में इक्वेशन पाई की फॉर्म में दे रखी होती है, हम के मैप में क्या भरते हैं, जीरोस फिल करते हैं। ठीक, एन वेरिएबल फॉर्मिंग एन और टर्म्स। इसमें क्या है, जो हम एसोसिएट करते हैं गेटों को, वो और गेट होते हैं सारे सारे, विथ ईच वेरिएबल बीइंग प्राइम और अनप्राइम। ठीक, प्रोवाइड द टू एन पॉसिबल कॉम्बिनेशन कॉल्ड मैक्सिमम और स्टैंडर्ड सम। ठीक, अब एक दो छोटे छोटे से टॉपिक आते हैं, उन्हें देखते हैं। एसओपी एंड पीओएस। सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट का सम। ठीक, अ सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन इज अ प्रोडक्ट टर्म, मिन टर्म और सेवरल प्रोडक्ट टर्म। मिन टर्म्स एक सिंगल भी मिन टर्म हो सकता है और ढेर सारे मिन टर्म्स हो सकते हैं। लॉजिकली एडेड और, मतलब कि इन्हें लॉजिकली कैसे एडिट किया जाता है, और गेट के साथ। मतलब हमारे मैक्स टर्म है, हमारे ढेर सारे वो सॉरी मिन टर्म्स हैं, लेकिन उन मिन टर्म्स को हम और गेट की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो वो उनको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि एसओपी फॉर्म। ये क्या है, ये एक अलग मिन टर्म्स है, ये अलग मिन टर्म्स है, बट ये कनेक्ट किए गए हैं एक और गेट की हेल्प से। ठीक, तो ये क्या, ये फॉर्म कैसी होती है? ये होती है सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, स्टेप टू एक्सप्रेस अ बूलियन फंक्शन इन एसओपी फॉर्म। कुछ नहीं होता है, आप ट्रुथ टेबल डिजाइन करिए। कॉम्बिनेशन में या वेरिएबल प्रोडक्ट कर रहा है तो वहां वन, वही है टोटल की वन फिल करते हैं सिर्फ। ठीक, और द डिजायर्ड एक्सप्रेशन इन द सम ऑफ ऑल मिन टर्म्स ऑब्टेन। और जो डिजायर ऑफ वो इक्वेशन होगी वो हमें दूसरे स्टेप में मिल जाती है। ठीक, एक और आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम यानी कि पीओएस एक्सप्रेशन। ए प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन इज सम टर्म्स मैक्स टर्म और सेवरल मैक्स टर्म्स। मतलब कि एक या एक से ज्यादा। लॉजिकली मल्टीप्लाइड बाई एंड। ठीक, तो इन सारे ये सब क्या है, ये मैक्स टर्म्स हैं। इन सब मैक्स टर्म को विद द हेल्प ऑफ एंड गेट एसोसिएट किया गया है। ठीक, अब पीओएस समझ गए होंगे आप कि प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट। ये क्या है, एक सम है, ये एक सम है, ये एक सम है, इनका प्रोडक्ट किया गया है। इट मीन्स ये एंड गेट के साथ और गेट के साथ दो इक्वेशनों को एसोसिएट, उन इक्वेशनों को फिर किसके साथ, एंड गेट के साथ एसोसिएट किया गया है। ठीक, स्टेप फॉर एक्सप्रेसिव बूलियन फंक्शन इन पीओएस फॉर्म। सिंपल वही चीज कि ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। कॉम्बिनेशन से अगर जीरो प्रोड्यूस होता है तो हम के मैप में क्या फिल करेंगे, जीरोस। ठीक, और डिजायर्ड एक्सप्रेशन हमें सेकेंड स्टेप में मिल जाती है, प्रोडक्ट ऑफ एंड गेट। ठीक, मैक्स टर्म्स। अब आता कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी। थैंक यू। तो डुअलिटी में कुछ नहीं होता। डुअलिटी में ऑपरेटर्स बदल जाते हैं। एन को हम और में, वन को जीरो में, जीरो को वन में,
चेंज कर दो, स्टेप को चेंज कर, वो सॉल्व करने में क्वेश्चन को, ये होती है डुअलिटी की कंडीशन। ठीक, थैंक यू।